हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल बाबा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक का नाम है कैन राहुल गांधी जी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्या राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसका सिंपल सवाल है, बिल्कुल हाँ, बेशक। बहुत इजी से अगर सही काम किया तो बहुत इजी से प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी जी देश का। इसलिए कि थिंग्स आर इन हिज फेवर। जो भी थिंग्स है इनके फेवर में है। जैसे हालात बाहर चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, जैसे अपोजिशन पार्टीज मोदी जी पे एलिगेट कर रहे हैं, उनके मतलब जो रियलिटी है, कोरोना जो आई हुई है देश में, और इसके वजह से गरीबी हर जगह दिख रही है। इसके पहले भी गरीबी होता था, पर भी गरीबी पे पिच कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे। आज का पिचिंग शायद प्रीवियस ईयर से ज्यादा इस पे स्ट्रेस किया जा रहा है हर जगह। कोई भी हो, सड़क पे आम जनता कोई भी हो, एक ही बात कह रहा है, कम से कम महीने में 15,000 रुपया किसी भी प्रधानमंत्री के दौर हम तक पहुंचे हर महीना 7 महीने के लिए। उनके टेन्योर जितना भी 5 साल के टेन्योर में यह तब हमारे लिए अच्छा रहेगा कहकर हर कोई पूछ रहा है। और जैसे कि मार्केट रहता है, सप्लाई एंड डिमांड, जो देश के जनता की डिमांड है आज का वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। उसके लिए रोजगार चाहिए और रोजगार का पैदा करना चाहिए, रोजगार को क्रिएट करना चाहिए। और गरीबी तो बहुत साल से देश में रहा ही है। मतलब देश डेवलप हो रहा है साथ के साथ उसके साथ पर भी पॉवर्टी भी बढ़ रही है। तो इन चीजों को लेके राहुल गांधी जी भी, उनका भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, हर जगह यही कह रहा है कि देश एक तरफ गरीबी में जा रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग संपत्ति बहुत पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी बहुत हिम्मत के साथ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है डेमोक्रेसी के लिए। अगर नेता सही क्रिटिसाइज करेगा विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग, अगर बड़े लोगों का मतलब जो लीडर्स होते हैं उनके बेइज्जत डिसरिस्पेक्टफुली उनके खिलाफ बात ना करे, तो डायरेक्टली क्रिटिसाइज करे, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो देश की जरूरी है, वो डेस्परेट नीड देश की जो है, ये बाय डिफॉल्ट कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेंथ है। वैसे हम लोग बेरोजगार के बारे में सोचे तो एक्चुअली मैंने भी सुना है, लोग ऐसे मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब ये कहते हैं मोदी जी ने मतलब झूठा वादा किया है, एक फॉल्स प्रॉमिस किया है, ही वाज नॉट एबल टू कीप हिज प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस। मैंने भी सुना है, पर मोदी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। उसने कहा है अगर कुछ ना कुछ चीज ऐसा होगा तो हम भी हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएंगे कहकर मोदी जी ने कहा है। ऐसा स्ट्रेट नहीं कहा है कि अगर मैं पीएम बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा कहकर भी मोदी जी तो नहीं कहा, मैंने सुना भी है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो चीज होती है कांग्रेस और पॉवर्टी को डील करने का, ये इनकी सिस्टम, डिफॉल्ट सिस्टम, रोबस्ट इनकी फ्रेमवर्क है, इनकी काम करने का तरीका है कांग्रेस पार्टी का। ये देश के लिए बहुत काम आ सकता है। और इस पे ही राहुल गांधी जी बहुत ही वाज स्टिकिंग टू द ऑर्थोडॉक्स बेसिक्स। कांग्रेस पार्टी की जो बेसिक्स है वही देश की जरूरी है, जरूरी नहीं, मजबूरी भी है, उससे बचाना है बहुत लोगों को, ऐसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लोग कह रहे हैं कि पिछले 40-45 साल से ज्यादा अब देश में बेरोजगारी है। और बेरोजगार मतलब भूखा आदमी, बेरोजगार मतलब हेल्थ इंश्योरेंसेस नहीं होंगे, बेरोजगार मतलब न खाने पीने होंगे, बेरोजगार मतलब सड़क पे जीना पड़ेगा, मतलब रेंट भी भर नहीं पाएंगे, सब्जी चावल ग्रोसरीज खरीद नहीं पाएंगे, रेंट का मतलब बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भर पाएंगे, रेंट मतलब बेरोजगारी का मतलब बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भर पाएंगे। ये मतलब
ये एक सिचुएशन है और इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो और वैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, दो चीजों पे इलेक्शन लड़ी जाती है। पहली है पॉलिसी, दूसरी है उसकी पर्सनल कंटेंटेड इमेज। और पॉलिसी जितना भी रोबस्ट हो, अगर पॉलिसी पे ही अगर रिजल्ट निर्भर होता पॉलिटिक्स में, तो हर एक इलेक्शन कांग्रेस को ही जीतना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी का जो रोबस्ट लाइफ बिल्डिंग पॉलिसीज होते हैं, उसके मतलब उसके मुकाबले में कोई भी पार्टी नहीं है आज तक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इनकी फ्रेमवर्क ऐसी होती है। और तो और राहुल गांधी जी हर जगह, मतलब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जा रहे हैं पैदल। होपफुली लाखों लोगों के साथ चल रहे होंगे, बहुत लोगों से बात की होगी, और उन लोगों के मतलब प्रॉब्लम्स उनकी समस्या के बारे में जानकारी भी जान लिए होंगे। और इनकी वैसे सिर्फ इनकी पॉलिटिकल पार्टी की सिस्टम ही नहीं है, पर ये बहुत आसान चीज है। कम से कम हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाएंगे शायद, पर देश का हर साल 20-22 लाख करोड़ का रेवेन्यू होता है। हर तरह से देश का कमाई होता है 20-22 लाख करोड़ रुपया। अगर कोई यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस जाके, अनएम्प्लॉयड जो लोग रहते हैं राहुल गांधी जी के पास जाके, अगर इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का माहौल है, जाके उनसे बात करेंगे कि बोलेंगे इधर, अगर आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसे प्रॉमिस किया 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, मतलब मैंने सुना क्लियरली नहीं कहा है मोदी जी, पर कम से कम देश में अगर 20 करोड़ लोग बेरोजगार रहे मान लीजिए, उसमें से 1-2% ही, मतलब 1% 20 लाख लोग हो जाएंगे। 1-2% तक नया रोजगार देने की कोशिश करिए सर, हमारे लिए बहुत हो जाएगा। अगर 40 लाख 2% अनएम्प्लॉयड मान लीजिए, उनमें से अगर रोजगार दे पाएंगे तो बहुत हो जाएगा, मतलब। और 40 लाख मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट, और पहले साल ही 40 लाख की नौकरियां नहीं दे पाएंगे। पहले साल मान लीजिए 8 लाख, हर साल में 8 लाख ऐसे बढ़ाते जाएंगे। 5 साल जब तक हो जाएगा, अगर एवरेज में 20,000 रुपया अगर पे करेंगे, 3 लाख करोड़ तक आ जाएगा, 3 लाख 3.5 लाख करोड़ तक। और देश का कितने 12 महीने में, हर एक महीना 2 लाख करोड़ तक हर महीना रेवेन्यू होता है, इनकम होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और 1-1.5 महीने की जो सरकार की कमाई होती है, उससे पूरी इनकी 60 महीनों की या फिर इनकी पूरी सैलरीज निकल जाएंगे, जितने, और 1.5 मंथ्स, और 60 महीने का कमाई होता है प्रधानमंत्री जी के पास खर्च करने के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वैसे भी 55 से ज्यादा 58 महीनों का और भी कमाई इनके पास रह जाता है। अगर ओल्ड एज पेंशन्स, गवर्नमेंट पेंशन्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके लिए, मतलब उनकी सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए खर्च करेंगे तो भी शायद 4-5 महीनों का खर्चा, मतलब 4-5 महीनों का जो कमाई होती है 8 से 10 लाख करोड़ भी नहीं होंगे। बस इतना ही करना है राहुल गांधी जी के लिए। और राहुल गांधी जी 40 नहीं तो कम से कम 5 साल में कम से कम 20 लाख नौकरियां से कम नहीं, 30 लाख कम से कम 30 लाख नौकरियां कम से कम देंगे, तो एक महीने की कमाई जो सरकार की होती है उससे सबको मतलब पे कर पाएंगे सैलरीज। वो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अगर वो एक बार सोचेंगे तो मतलब if people are able, if unemployed people are able to go tell him what the problem is, that this is their problem, that they are unemployed, they are not able to afford things, they are not able to buy things for themselves, हम अपने आप को, बच्चों को रोटी खिला नहीं पा रहे, अपने आप की देखभाल नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक महीने की जो देश की सरकार की मतलब कमाई होती है, एक महीने की कमाई से 20 लाख लोगों की, मतलब 20 लाख लोग, मतलब 80 लाख लोग एक खा पाएंगे आपकी वजह से। 20 लाख नौकरियां मान लीजिए, 20,000 रुपए एक बंदा कमाता है, तो व्यक्ति कमाता है, तो
20,000 में 20,000 नहीं बचत में आता है। 15,000 कम से कम बाहर खर्च ही करता है। तो ये 15,000 बाहर दुकान के पास, पेट्रोल पंप पे या मेडिकल शॉप में 4-5 अलग अलग जगहों में जाता है खर्च होने के लिए। उस 15,000 में 20 लाख के साथ कम से कम 1.5 इंटू 1.5 कम से कम 20-25-30 लाख नए नौकरियां निकल जाएंगे। मतलब 20 लाख नौकरियां नए राहुल गांधी जी अगर दे पाएंगे एक महीने की इनकम खर्च करके सरकार की, वो भी कोई मतलब बाहर से लोन लाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इंडिया की इनकम 60 महीने का इनकम होता है 5 साल में, और एक महीने की इनकम में पूरी इनकी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं। और पॉवर्टी के बारे में भी कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मतलब कम से कम 30 लाख 40 लाख नौकरियां, अगर 20 लाख नौकरियां एक महीने का कमाई खर्च करके अगर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर 20 लाख नौकरियां दे पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग से थोड़ा खर्च करके, तो 40 लाख कम से कम नौकरियां, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 20 लाख, लगभग 1.5 करोड़ लोग सिर्फ एक महीने की खर्च करके कमाई रोजगार और रोज की रोटी लोगों तक पहुंचा सकता है। ये राहुल गांधी जी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर मतलब यूनियंस आके उनसे कन्विंस करके, और इनके मैनिफेस्टो में 2024 के मैनिफेस्टो में अगर राहुल गांधी जी इंक्लूड कर पाएंगे और डिटेल्स में लोगों को बताएंगे कि हमारी 1 मंथ की इनकम जो होती है, मतलब लगभग उनमें से आपके पूरी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। वैसे तो मोदी जी तो मतलब प्रॉमिसेस अपने निभा नहीं पाए। एम्प्लॉयमेंट जितना एक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थे मोदी जी के पे, ये तो सही बात है। बहुत एक्सपेक्टेशंस, लोग ये भी मानने लग गए कि कम से कम 5-10 करोड़ नौकरियां तो निकल जाए। मैंने भी यही सोचा जब मैंने सुना कम से कम 20 करोड़ नहीं तो कम से कम 4-5 करोड़ निकल भी गया, तो एक और नौकरी को कम से कम क्रिएट करता है, उत्पत्ति करता है, पैदा करता है। तो कम से कम 4-5 कम से कम 7-8 करोड़ लोग अगर रोजगार पाएंगे तो कम से कम 8 इंटू 4 32 करोड़ लोग, 25% से ज्यादा देश की 1/4 सिर्फ मोदी जी की वजह से खाना रोटी खाए हुए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम है, राहुल गांधी जी बार बार यही स्ट्रेस कर रहे हैं, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं, पॉवर्टी पे बात कर रहे हैं, और सिर्फ इस पे एक महीने का इनकम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उस खर्च करेंगे। और बेशक देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी के बाद 2024 में, और क्योंकि ये जरूरी है, ये नीड है, ये मजबूरी है। इसके बिना जिंदगी नहीं चलता है, जी नहीं पाएंगे। और ये सिर्फ 60 महीने में एक महीने की कमाई से ये पूरा सपना क्लियर कर सकता है, ये पूरा रिक्वायरमेंट जो है इसको पूरा कर सकते हैं राहुल गांधी जी। और ऊपर से राहुल गांधी जी की स्ट्रेंथ एक और है, मैंने राहुल गांधी जी बोलते हुए ये सुना है कि लंदन में इंडिया सर्विस इंडस्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात किया। और मैन्युफैक्चरिंग बड़ी स्केल में भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। अगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों परिश्रम, लाखों इंडस्ट्रीज भी आने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक स्टेट में अच्छा खासा एक 10-10 हजार 20-20 हजार एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करेंगे स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इधर उधर से इंडस्ट्रीज में इतना थोड़ा इधर उधर, क्योंकि इन्हें सिर्फ सब्सिडी देना पड़ता है और या फिर लोन देना पड़ता है बिना इंटरेस्ट का। और उन्हें थोड़ा एजुकेट करके गवर्नमेंट से बड़े लोग, ऑफिसर्स और नॉन गवर्नमेंट एनजीओ से वही लोगों को एजुकेट करने वाले, मोटिवेट करने वाले ऐसे लोगों को जुड़ा के इन लोगों को लोगों तक बेच के, मतलब उनको उनमें स्किल ड्राइव करके, डेवलप करके, उन्हें सब चीज सिखा के, उन्हें मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट देंगे तो वापस जितना पैसा खर्च करेंगे बिना इंटरेस्ट को वापस भी आ जाएगा। और देश में 20 लाख, अगर 15-20 लाख नौकरियां तक नया क्रिएट भी कर पाएंगे, कम से कम उससे ये 20 लाख हो जाएंगे। और कम से कम 10 लाख नौकरियां, उससे ज्यादा 30 लाख नौकरियां, मतलब
लगभग 3 करोड़ लोगों तक रोटी पहुंचा सकता है हर रोज राहुल गांधी जी। और इसके लिए ज्यादा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक अच्छा सा विल होना चाहिए। मतलब लोगों को मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, सर्विस मेंटालिटी एटीट्यूड होना चाहिए, और बस इस पे स्ट्रेस करना चाहिए राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी अगर ऑब्वियसली हम लोग यही समझेंगे, मतलब जो भी सुनेंगे वही समझेंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इतना बात कर रहे थे, ऑब्वियसली कम से कम 20-30 लाख नौकरियां तो कम से कम ये क्रिएट कर राहुल गांधी जी के लिए क्रिएट करना ही चाहिए। और उसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं होगा, 1 महीने का खर्च होगा और 1 महीने का कमाई का खर्च होगा। और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, हर लोगों को बताना चाहिए कि 20-30 लाख नौकरियां देने के लिए हमें 5 साल के लिए बड़ा खर्च नहीं होगा, पॉकेट से भी पैसे निकालने की जरूरत नहीं होता, बाहर भी नहीं जाना पड़ता किसी बैंक के पास लोन लेने। अपनी देश का जो इनकम होता है उनमें से 1 महीने का कमाई खर्च कर देंगे, 1 महीने का जो रेवेन्यू होता है देश का, उससे पूरा ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट पे बिग टाइम हिट करेंगे। और जितना सिंपल से मैं बोल रहा हूँ उतनी सिंपल बात नहीं है वो, मतलब लाइव्स को डायरेक्टली लाखों करोड़ों लोगों की लाइव्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे राहुल गांधी जी 1 महीने की खर्च करके। और जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट पे इतनी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर रहे हैं, ये लार्ज स्केल में भी होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्मॉल स्केल लेवल पे भी मैन्युफैक्चरिंग अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो एक टर्म ना अगर ये 5 साल में खत्म कर देंगे इस इलेक्शन के बाद, सेकेंड टाइम पीएम भी बड़ी आसानी से, और तब का अलग से मैनिफेस्टो बनाने पड़ेगा, तब जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको निभाना पड़ेगा, पर भी सेकेंड टाइम भी इजीली प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 10 साल के पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी जी। सो मैनिफेस्टो में क्योंकि इनके प्रचार में, चुनाव प्रचार में और भारत जोड़ो यात्रा में हर जगह पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में इतने बात कर रहे हैं, और ऑपोजिशन मतलब रूलिंग पार्टी पे, मोदी जी पे, बीजेपी पे इतने एलिगेट कर रहे हैं उनको, ये कह रहे हैं कि वो फेक फॉल्स प्रॉमिसेस किए हुए हैं मोदी जी, निभा नहीं पाए, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, ऐसे कहकर मतलब लोगों को गरीब कर रहे हैं कहकर राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली पीपल इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे, इतना मतलब चुनाव प्रचार में इसके बारे में बोल रहा है, तो ऑब्वियसली लोग यही सोचेंगे कि कम से कम मैनिफेस्टो में पहली चीज उनके यही होना चाहिए, शायद होंगे ये कर पाएंगे कम से कम 1 महीने का कमाई खर्च करके, अगर कम से कम 20 लाख नौकरी अगर राहुल गांधी जी देश को प्रॉमिस करेंगे, कर पाएंगे और उस पर डिलीवर करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की बातें मतलब हवाई बातें नहीं होती है, इतना तो उनकी रेपुटेशन है, कांग्रेस पार्टी अगर प्रॉमिस करता है तो उस पर डिलीवर करता है। और इसके लिए, और यहाँ पे बड़ी 20 लाख नौकरियां छोटी बात नहीं है, पर भी 1 महीने की कमाई इज नथिंग, 60 महीने की कमाई होती है 5 साल में, बहुत सारे अलग से खर्च होते हैं, पर भी मतलब इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क को रीबिल्ड करने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कम से कम इतना तो करना चाहिए। अगर ये कर पाएंगे, राहुल गांधी जी मास्टर्स अब्रॉड में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किए है, और उनके पिताजी खुद यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है आज तक, तो प्राइम मिनिस्टर के बेटे है, उनके ग्रैंड मदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री थे। तो इनकी लिनियज जो है अच्छा है, इनकी मतलब इनकी अपब्रिंगिंग पूरी देश की राजनीति को देख चुके हैं, पूरी देश की राजनीति को जानते हैं। और ये 2 चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पे हिट करेंगे, ऑब्वियसली पॉवर्टी पे लगेगा ही, मतलब पॉवर्टी को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये कर पाएंगे तो राहुल गांधी जी मैनिफेस्टो में पहली बात कम से कम 20 लाख नौकरियां इतने टाइम में हम लोग क्रिएट करेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर 2024 में सरकार आएगी कहकर ये मैनिफेस्टो में रखेंगे और प्रॉमिस करेंगे लोगों को, और उसके लिए ज्यादा खर्च भी करना नहीं पड़ेगा, 1 महीने की कमाई का खर्च होगा, ये कर पाएंगे तो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग से अपना सवाल का जवाब, क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बेशक बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं बिना कोई दिक्कत का। 2024 में
राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर इस पर डिलीवर कर सकते हैं तो बनेंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये टॉपिक के बारे में इतना ही, और हम फिर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे नए हो या फिर इस चैनल का सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस और अकाउंट्स को फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स को फॉलो और लाइक करिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।